हम लोगों ने शुक्रवार को यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए इस बारे में हमने बात किया था। और प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन में मैं जी उठूंगा बोल के चेलों को कहा था। हालेलुया। और 3 दिन में उस मंदिर को तैयार करूंगा, जीवन को तैयार करूंगा। हालेलुया। हमने वहां तक गुड फ्राइडे का दिन हम लोगों ने मत्ती को 27 से 32 के 56 तक हमने पढ़ा था और देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से क्रूस पर चढ़ा गया। हालेलुया। और क्रूस पर चढ़ाने के बाद जब उनको गाड़ा जाने का जब प्रोसेस हुआ, मत्ती का पुस्तक 27 का 57 में अगर देखिए 28 में देखिए 1 से 20 तक हम देखिए 27 के 1 से 28 के 1 से 20 तक देखे तो सबसे पहले दिन था यीशु को पुनरुत्थान के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको प्रभु यीशु को गाड़ा जाने के बारे में मैं बोलूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह को फिर शाम को जब 3 बजे के आसपास था, उन्होंने अपना शरीर से अपना आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दिया था और अपना प्राण त्याग दिया था अपने शरीर से। उसके बाद से अगले दिन तक नहीं जाना था क्योंकि अगले दिन निस्तर का चार था, इस कारण से उसी दिन उनका दफन कार्य होना था। तो यहाँ पर एक यूसुफ नामक अरमलिया का एक धनी मनुष्य था। अरमली का यूसुफ नामक एक क्या था, धनी मनुष्य था। और वो उस समय प्रभु यीशु मसीह का चेला हुआ करता था। हालेलुया। और उसका नाम काफी प्रख्यात भी था। हालेलुया। यूसुफ का नाम काफी प्रख्यात भी था। और उन्होंने जाके पिलातुस को एक विनती किया कि हमें प्रभु यीशु मसीह का शव दिया जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मृत शरीर दिया जाए। उन्होंने विनती किया और पिलातुस ने बिना झिझक माने, हालेलुया, बिना झिझक माने उन्होंने यूसुफ को क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का क्या किया, मृत शरीर को यूसुफ के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। और उसके बाद यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। हम लोग 27 का अगर 57 से हम लोग 61 तक देखें तो यहाँ पर दिया और पिलातुस ने देने की आज्ञा दी। हालेलुया। उन्होंने जैसे जाके विनती किया राज दरबार में जाके कि यहाँ तक आप लोगों ने किया, अब हमें एक उपकार कीजिए। हालेलुया। यूसुफ ने जाकर हाथ जोड़कर पिलातुस के आगे हाथ जोड़कर एक अंतर विनती किया और उन्होंने कहा कि आपने इतना कुछ तो किया, अब हमें हमारे लिए एक और उपकार कीजिए। हालेलुया। कि कृपा करके यीशु मसीह का मृत शरीर शव हमको सौंप दिया जाए। हालेलुया। जैसे उन्होंने ये अंतर विनती किया, उन्होंने प्रार्थना के उनके सामने हाथ जोड़कर तो पिलातुस ने बिना झिझक माने वो शव देने का आज्ञा दिया। हालेलुया। लेकिन आज्ञा देने से पहले यहाँ पर सौदों को फरीसी ने एक चाल रचा। उसके बाद सब तो मतलब देने के लिए यूसुफ ने जब मतलब विनती अंतर विनती किया पिलातुस के आगे तो यूसुफ यहाँ से निकल गया। लेकिन उसी टाइम सौदों के फरीसी अंदर पिलातुस के आगे आ गया और बोला अरे इनको अगर सब देंगे तो इतना इसका बड़ा नाम हुआ। और उन्हें 3 दिन बाद मैं जी उठूंगा बोल के उन्होंने बोला है। अगर इनका चेलों ने उस सब को चुरा के ले गया तो इससे भी खतरनाक क्या होगा, और भी ज्यादा आदमी क्या होगा उनके नाम से विश्वास करेंगे। हालेलुया। और हमारा कुछ भी नहीं होगा। मतलब पिलातुस के आगे उन्होंने क्या किया, सौदों के फरीसी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सौदों के फरीसी ने जाके बोला पिलातुस को बोला और पिलातुस ने सिर सुना। मैंने तुम्हारा इतना बात तो माना, मैं एक निर्दोष आदमी को एक के बलि पर चढ़ा दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया, सब कुछ तो मैं माना, अभी इसका जिम्मेदारी तुम लोगों का। हालेलुया। पिलातुस ने यहूदी के फरीसी की बात को इनकार किया। हालेलुया। मैंने एक बार उनको बोल दिया है, मैंने एक बार अपने मुंह से वचन दे दिया कि मैंने उसको सब दूंगा, अब मैं उनको मना नहीं कर सकता। हालेलुया। और सत्य के फरीसी ने बोला तुमको अगर जरूरत है तो मुझसे सिपाही लेके जाओ। हालेलुया। जहाँ पर यीशु मसीह का शव को रखा जाएगा उनको
उसको मृत शरीर को रखा जाएगा। तो मेरे से सिपाही लेके जा, अपने आदमी को रख, उस जहाँ पर वो दरवाजा होता है ना, पत्थर का दरवाजा, वहां पर तो अपने सिपाही का पहिरा दे। मैं इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन 100 मैंने उनको देने के लिए मैंने आज्ञा दी है, वो देना ही पड़ेगा। हालेलुया। सभी बात को मैंने माना, लेकिन इस बात को मैं तुम्हारा नहीं मानूंगा बोल के पिलातुस ने शब्द को फरीसी बोला। हालेलुया। और जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा जाना था, गाड़ा गया था, वहां पर उन्होंने क्या किया, उस दरवाजे के सामने सिपाही को पहरा देना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहरा देना शुरू कर दिया और पहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पुनरुत्थान का दिन का मैं खास बात मत्ती 28:1 से मैं बोला हूँ, सबका दिन था, सबका दिन था। सप्ताह का पहले दिन पौप फटते और मरियम मंथली और मगदलिनी और दूसरे मरियम कब्र को देखने आए। हालेलुया, कब्र को देखने आए उन लोगों ने। अगर मत्ती 28:1 से हम देखते देखने के लिए आए। हालेलुया। वहां पर उस टाइम क्या था, सिपाही का पहरा था। हालेलुया। पिलातुस का रोमी सेना का पहरा और सदूक फरीसी का कुछ लोग वहां पर उपस्थित थे, ताकि उस सबको चुरा के न ले जा सके। हालेलुया, हालेलुया। और देखा एक बड़ा भूकंप हुआ, बड़ा भूकंप। भूकंप होते वक्त क्या होता है, आदमी डरता है कि नहीं डरता? डरता है ना। भूकंप होते टाइम आदमी अपना जान बचाने के लिए जगह ढूंढता है। जब वो भूकंप आया, वहां का जो पहरा देने वाला सिपाही क्या तितर-बितर हो गया। हालेलुया, तितर-बितर हो गया। सदूक फरीसी का आदमी बोल के तितर-बितर हो गया, हिलने लगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आया। हालेलुया, वही भूकंप के झटके में, वही भूकंप के झटके में। हालेलुया। क्या हुआ, जब हिल रहा था, वो कब्र के जगह हिल रहा था, वो धरती हिल रहा था, ऐसा करके हिल रहा था, उस टाइम में स्वर्ग से क्या है, एक सफेद कपड़े में स्वर्गदूत वहां पर पहुंचा। हालेलुया। और पास आकर उस पत्थर को लुढ़ा दिया। किसने लुढ़ाया? स्वर्गदूत ने। किसने? स्वर्गदूत ने। किसी का हिम्मत नहीं था उस पत्थर को हटाने के लिए। कम से कम 20, 25, 30 आदमी लगता था, एक आदमी का बस की बात नहीं था वो पत्थर हटाने के लिए। हालेलुया। लेकिन स्वर्गदूत ने आके उस पत्थर को हटाया और उस पर बैठ गया। हालेलुया। पत्थर को हटा के क्या स्वर्गदूत क्या किया, उस पर बैठ गया। हालेलुया। वहां पर बैठ गया। उनका उसका रूप बिजली के सा और उसका सब वस्त्र पाले का समान उज्जवल था। हालेलुया, सफेद। हालेलुया। जब सूरज आ रहा था, बिजली कड़कड़ा, हालेलुया, चमक था उसमें। बिजली का जैसे चमक होता है ना, एक हम लोग लाइट का बल्ब को देखते हैं कैसे चमक आता है, शरीर को अंधा कर देता है। हम लाइट देखने में जब ऐसे ऐसा बात देखता है तो हमारा क्या अंधेरा हो जाता है, ऐसा चमक था। हालेलुया, चमक था। और उसका भय से वहां बैठा हुआ सिपाही क्या हुआ, कांपने लगा, थर 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 डरने लगा। हथियार लेके बैठा था, तलवार लेके बैठा था, कांपने लगा। क्योंकि उस टाइम में क्या आया था, स्वर्गदूत आया था, बिजली का समान कड़क उजाला ज्योति लेके सफेद कपड़े में। हालेलुया। उस टाइम में वहां पर आया था और सिपाही वहां पर क्या है, थर थर कांपने लगा। हालेलुया, डरने लगा वो लोग। अभी क्या होने वाला है, सचमुच अभी भविष्यवाणी पूरा होने वाला है। हालेलुया। और मृतक समान हो गया, मतलब वो लोग क्या बेहोश हो गया। हालेलुया। वो स्वर्गदूत को देख के, उस चमक को देख के, उस करंट को देख के, उस लाइट का उजाला को देख के सिपाही लोग क्या हो गया, बेहोश हो गया। सब क्या हो गया, बेहोश हो गया। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा मत डरो। हालेलुया। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, वहां पर खड़े मत लगे, और बहुत सारी स्त्रियां थी, उनको बोला तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं स्वर्ग से आया हूं, क्या हूं, स्वर्गदूत। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जानता हूं कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और था ढूंढते हो। जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस यीशु को ढूंढने के लिए आए हो ना तुम लोग। उस यीशु को ढूंढना है ना, ढूंढ रहे हो ना, कहाँ है, कब्र के अंदर है कि नहीं है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने उस स्त्री से क्या किया, प्रश्न किया। हालेलुया, सवाल जवाब किया। हालेलुया, पूछा उनको। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आमीन, हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह इस कब्र के अंदर में नहीं है, इस कब्र के अंदर में अब नहीं है। उन्होंने
सूली पर चढ़ाए जाने का 3 दिन बाद में जब गाड़ा जाएगा उसका 3 दिन बाद में जी उठेगा। हालेलुया। उन्होंने जो वचन को बोला था वैसे ही हुआ है, वो इस कब्र के अंदर में नहीं है, वो जी उठ चुका है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे लिए, बोलिए मेरे लिए नया जीवन। हालेलुया। जब उन्होंने जी उठा मेरे लिए नया जीवन लेके आए। हालेलुया। जब हम किसी बुराई काम से अगर हम सही काम की तरफ हम बढ़ेंगे ना, अपने जीवन को बदल देंगे तो हमारे जीवन का परिवर्तन हालेलुया लोग देखते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का वहां पर कब्र से जी उठने का देखने का कौन देखा था? मरलकी ने देखा था। हालेलुया। और वहां पर जितना लोग था वो लोग देखा था, स्वर्ग कह रहा था उनको। हालेलुया। आओ वो स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। जैसे वो दरवाजा खोला, कब्र का दरवाजा खोल गया ऐसे करके, वो तो मैं बोला ना 20 से 30 आदमी 40 आदमी से नीचे का आदमी के पास बस की बात नहीं था। बहुत सारा आदमी लगता था उस कब्र, इतना बड़ा पत्थर था लगाया था ताकि कोई भी उनका सेवादार ना खोल सके, आवाज आए। जैसे पत्थर हटा था कोई आवाज आए, ऐसा करके उन्होंने पत्थर बना के डाला था। ये शब्दों की भरोसे नहीं। और स्वर्गदूत ने एक ही हाथ से उसको खोल दिया और कब्र की तरफ को जब दरवाजा दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। दरवाजा दिखाया और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहा कि वो मृत में से जी उठा है और वो तुमसे वो गलील को जाता है और उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। स्वर्गदूत बोला मैंने कह दिया। प्रभु यीशु मसीह कहां पर है? या नहीं, अभी कहां पर है? गलील पर है, वहां पर तुम्हें क्या है? देखिएगा। हालेलुया। तुम्हारे को तुमको देखेगा। चेलों से कहा। हालेलुया। तुमको देखेगा वहां पर। स्वर्गदूत ने उस लेडीज और मरलकी और उन सभी चेलों से कहा अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है, वो गलील की तरफ गया है, तुम्हें वहीं पर दर्शन मिलेगा। आमीन। हालेलुया। 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 वो भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटते उस चेलों के समाचार देने के लिए दौड़ गए। हालेलुया। मरलकी और उस लेडीज और चेलों को और लोगों को क्या है, इस सुसमाचार को, इस खबर को देने के लिए एकदम दौड़ के उस कब्र से निकल गए। हालेलुया। आगे चला गया। अगर आपका बेटा या बेटी कोई अच्छा खासा नौकरी सर्विस मिलता है तो किसी को बोलने आप चाहते हो ना, देखो मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, देखो मेरा बेटा आर्मी बन गया, देखो मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, देखो मेरा बेटा इतना बड़ा ऑफिसर बन गया, देखो मेरा बेटा प्रिंसिपल बन गया। खुशी के मारे आप एक दूसरे को बोलते हो ना, फोन के जरिए बोलते हो। हालेलुया। उस टाइम मोबाइल सिस्टम नहीं था। हालेलुया। इसलिए वो मरलकी और जितना भी स्त्रियां थी सब और चेलों को और लोगों को बोलने चला गया कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे बोला था, भविष्यवाणी किया था, वो पूरा हो चुका है। हालेलुया। वो जी उठ चुका है, बेटा मेरा जी उठ चुका है, वो कब्र के अंदर नहीं है, वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, वो सबसे हमारे मुक्ति उतार के जो उन्होंने कहा था वैसे ही हुआ। हालेलुया। बोलने के लिए वो लोग एकदम जल्दी बाजी करके वहां से दौड़ के निकल गए। क्या बात। जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, क्या दौड़ के जाते हैं, किसी को बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया हुआ कार्य किसी को बोलते हैं, बोला है किसी ने सवाल हमारे लिए, लेकिन वहां पर सवाल नहीं था, सवाल का जवाब देने के लिए वो लोग निकल गया था। सच ये कार्य हुआ। आज आपका जीवन परिवर्तन हुआ होगा, आपके जीवन में परिवर्तन आया है, आपके जीवन में नया कार्य हुआ है। आपने खराब चीज खाने पीने को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने नया जीवन पाया। क्या किसी को बोला है, किसी को बताया है? हालेलुया। लेकिन मरलकी और सारे वहां के स्त्री लोग क्या है, दौड़ के चला गया। हालेलुया। आज हमें भी उस दौड़ में दौड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। यही ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे, पाम संडे हमने सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं करना है। हालेलुया। पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, ये 3 चीज के बारे में हमें लोगों को बोलना है। हालेलुया। हमें पहले खुद तैयारी होना है और लोगों को जाके बोलना है। हालेलुया। कि पाम संडे में क्या हुआ था, गुड फ्राइडे में क्या हुआ था और
स्टार संडे में क्या हुआ था, हालेलुया। ये क्या प्रोसेस था, हालेलुया, उस चीज के बारे में बोलना जरूरी है, क्योंकि लोग जीवन पा सके, वो सत्य को जान सके। भला प्रभु यीशु मसीह को लोग ग्रहण करें ना करें, हालेलुया, वो अपना स्व इच्छा है, लेकिन सत्य को बताना मेरा जवाबदारी, हालेलुया। बोलिए मेरा जीवन, मेरा जीवन। किसी का हम नहीं बोल सकते तुम ग्रहण करो, किसी का बाय फोर्स नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। अपना इच्छा के परमेश्वर ने हर एक को इच्छा दिया है, हालेलुया, हर एक को स्व इच्छा दिया है, अपना रास्ते पर चलने के लिए स्व इच्छा को दिया है, अपना जीवन चुनने के लिए स्व इच्छा को दिया है, हालेलुया। इसीलिए हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, पाम संडे में ये हुआ था, गुड फ्राइडे में ऐसा हुआ था, और आज स्टार संडे में पुनरुत्थान का दिन ऐसा काम हुआ था, हालेलुया। हम सिर्फ बयान कर सकते, बोल सकते हैं, ताकि जान सके उस सत्य से लोग स्वतंत्र हो सके, हालेलुया। क्यों मनाया जाता है पाम संडे, क्या है? अरे ये लोग क्या पाम संडे मनाता है, गुड फ्राइडे मनाता है, बाकी लोग तो नहीं जानता ना, हालेलुया। लेकिन आप तो जानते हो, मैं तो जानता हूँ, बोले मैं तो जानता हूँ, मुझे बोलना है लोगों को, हालेलुया, मुझे बोलना है। जहाँ पर बोलता कि नहीं रुका, स्वर्ग तुमने जैसे उनको बोला कि रुका, वहां पर क्या ऐसे दंडवत करते रहा? नहीं, इस चीज को मुझे अभी जाके क्या करना है, बोलना है। इस सत्य को मुझे बोलना है। कितने चेलों ने विश्वास नहीं किया था होगा, मुझे बोलना है। कितना उनको विश्वास करने लोग ने उनको ये बात उनको विश्वास नहीं था, शायद विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने तो देखा, मलदा ने क्या किया, मैंने भी सत्य को देखा, हालेलुया, मैंने भी सत्य को जाना। मैं तो खुद मेरे सामने आके बोला है, खुद मैंने इस पत्थर को हटाया, वहां पर नहीं था। अब इस सत्य को मुझे उनको जाके बोलना है, हालेलुया। तुरंत आज्ञा करेगा, क्विक रिएक्शन, बोलिए क्विक रिएक्शन, तुरंत आज्ञाकारिता में उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ा, हालेलुया, और भागे चेलों के पास, लोगों के पास चला गया। सच प्रभु यीशु मसीह खबर नहीं, वो जी उठाया, पुनरुत्थान हो चुका है, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हम लोग बोलते हैं किसी को, क्या हम पाम संडे सेलिब्रेशन नहीं करते रहे हैं? क्या गुड फ्राइडे हम लोग बोला मेरे लिए गुड किया है, सिर्फ मेरे लिए गुड किया है, सिर्फ मेरे लिए, क्या मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए गुड है? मैं मेरे लिए है गुड है, सभी के लिए, सभी संसार में जितने लोग ने नहीं जाना, सभी के लिए गुड फ्राइडे का दिन था। आज पुनरुत्थान का दिन था, ईस्टर संडे, हालेलुया, 3 रात में, हालेलुया। क्या वो मेरे लिए थे पुनरुत्थान? खाली मेरे लिए था? मैं इंडिविजुअल के लिए था? नहीं था, मेरे दोस्तों के लिए था, हालेलुया, मेरे रिश्तेदारों के लिए था, हालेलुया, मेरे गांव के समाजों के लिए था, हालेलुया, मेरा अपने जितने भी चाहने वाले लोगों के लिए था, और विश्व जितना भी ये पृथ्वी में मानव जाति उनके लिए था, हालेलुया, सभी के लिए था। चाहे वो पाप करने वाला हो, चाहे वो धर्म करने वाला हो, हालेलुया, चाहे वो पूंजीपति वाला हो, चाहे वो भिखारी हो, हालेलुया, या जमीन होने वाला हो, या भाड़ा खाना बैठने वाला, सभी के लिए, बोलिए सभी के लिए यह पुनरुत्थान का दिन था। आज वो आज्ञा किसको है? मुझे। और मलदा ने तुरंत रिएक्शन किया, तुरंत कार्य को किया, तुरंत आज्ञा को माना, और तुरंत वहां से दौड़ गया, हालेलुया। आज क्या हम क्या है किसी के पास इस चीज को बोलने के लिए? पाम संडे के बारे में हमने किसी को बोला है, गुड फ्राइडे के लिए किसी को बोला है, और आज का दिन के लिए हमने किसी को बोलने जाना है। आज आपके पास समय है, हालेलुया, आज आपके पास प्रशस्त समय है इस चीज को बोलने के लिए। किसी को क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं, लेकिन उस सत्य को बोलने के लिए जिसने नहीं जानता हो। पाम संडे बेचारा सुना है, उसको मालूम नहीं इनका चार है कि परवाह है कि क्या है, ऐसे बना रहा है, कपड़ा लगा रहा, खड़ा हो रहा है, टाई सूट लगा रहा, खड़ा हो रहा है, भजन कर रहा है, वचन मांग रहा है। गुड फ्राइडे में, गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह का पोस्टर में दिखा दिया है कि लड़का हुआ ऐसा करके लड़का को पोस्टर में दिखा है, सिर्फ इतने के लिए, लेकिन क्यों, किस लिए? उसको बयां करने का जिम्मेदारी किसका है? मेरा, बोलिए मेरा। और आज ईस्टर संडे पूर्ण उत्थान का दिन का बयां करने का जिम्मेदारी किसका? मेरा है। और उस जिम्मेदारी किसने उठाया? माता मंडा के लिए उठाया, हालेलुया, मलदा के लिए उठाया, हालेलुया। और स्वर्गदूत ने जैसे बोला, तुरंत रिएक्शन में वो वहां से भागा चला गया। आप मुझे बोलना है, आप लोग विश्वास दिलाना, उन्होंने जो बोला था वो काम हुआ है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आनंद से बोला। हालेलुया। क्या दिन था आज का दिन? आनंद का दिन था। गुड फ्राइडे हमारे लिए क्या था? एक दुख का दिन जैसा था, लेकिन आज के दिन क्या था? आनंद का दिन। वो आनंद से वो लोग चला गया, हाले दौड़ के चला गया। हालेलुया। तब यीशु उनसे मिला। आमीन। हालेलुया। मलदकी और बाकी चेले सभी के पास चला गया ना। वहां पर क्या मिला? गलील में कौन मिला? यीशु। हालेलुया। आज आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। आज आपसे मिलना चाहता है, आज मुझसे मिलना चाहता है। हालेलुया। इस वचन में आज मुझसे बातें करना चाहता है। मैं तेरे लिए जी उठाऊं। हालेलुया। मुझे गाड़ा गया था, थप्पड़ मारा गया था, मुझे बहुत कुछ टॉर्चर किया गया था। उस चीज को परवाह न करते हुए जिसने टॉर्चर किया मैंने उसको भी क्षमा किया। हालेलुया। जिसने मुझे 39 कोड़ा मारा था मैंने उसको भी क्षमा किया। हालेलुया। जिसने मुझे कील ठोका था उसने भी क्षमा, उसको भी मैं क्षमा किया। जिसने कील ठोकने के लिए मुझे सौते को फरीसियों के सिपाही के हाथ में सौंप दिया था मैंने उसको भी क्षमा किया। हालेलुया। मैंने सबको क्षमा किया। मुझे ना जाने वाला आदमी को भी मैं क्षमा किया। सत्य के फरीसियों को मैंने क्षमा किया। हालेलुया। जो मुझे नहीं चाहता था मैं उसको भी क्षमा किया। हालेलुया। जिसने मेरा क्रूस उठा के चला था उसको भी मैंने क्षमा किया था। हालेलुया। हालेलुया। जिसने मुझे दाखमत दिया था, स्पॉन्ज में लेके दाखमत दिया था मैंने उसको भी क्षमा किया था। वो क्या दे रहा उसको पता नहीं था। हालेलुया। मैंने उसको भी क्षमा किया। आज तुम भी आप क्षमा करो। हालेलुया। और जाओ जितना तुम्हारे साथ बिगड़ा और रिश्ता किया है, जिसने तुम्हारे साथ मन मिटाओ के जाओ क्षमा करो। हालेलुया। क्षमा करो। उस मन मिटाओ को भूल जाओ। मैंने तो भूल गया। मुझे कील ठोका गया था 2 हाथ में, मेरा यहाँ पर घुटने में ठोका गया था, मेरा 2 पांव में ठोका गया था। मैंने भूल गया वो चीज। हालेलुया। मैं उस चीज को याद नहीं रखता, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने हालेलुया मैं जीवित हूँ। जब गलील में सब चेला और मलदकी लोग पहुंचा, वहां पर लेके पहुंचा तो गलील में क्या यीशु मसीह देखा और यीशु मसीह बोला अभी मुझे मत छुओ। हालेलुया। अभी मैं तुमको बोलना है, तुम ये मत सोचो देख मेरा हाथ मेरा पांव देख। और प्रभु यीशु मसीह कुछ खाया भी, आत्मा खाता है कभी? खाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खाया दिखाया कि मैं कब्र से जी उठाऊं। हालेलुया। हालेलुया। और कहा सलाम। हालेलुया। नमस्कार, प्रणाम। हालेलुया। 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 उन्होंने पास आकर और उनके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया सभी चेलों ने। हालेलुया। मलदकी ने और सभी चेलों ने प्रभु यीशु का पांव पकड़ा। हालेलुया। और दंडवत किया। सचमुच प्रभु आपने जो कहा था, जो भविष्यवाणी किया था वो पूरा कर दिया। हालेलुया। सचमुच आप परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो मेरे भाइयों, जाकर कहो कि गलील को चले जाए और मुझे देखेंगे। हालेलुया। सब गलील में जाओ बोला। चेलों को बोला सबको बोलो, जितना भी मेरा चाहने वाला, जितना भी मैं मुझे चाहने वाला मेरा चेला सबको बोलो, सबको गलील में लेके आओ। हालेलुया। क्योंकि गलील में मैं सिर्फ देखता था यीशु मसीह को। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह गलील को चला गया और चेलों ने भी सबको बुलाने के लिए गलील को चला गया। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना था। हालेलुया। सिर्फ गलील में देखना था। हालेलुया। पौरों को सूचना में देखता हूँ 11 में अगर देखिए तो हम लोग यहाँ पर मत्ती का 28 से 11 में देखें तो वे जा रहे थे कि पौराओं ने सब कुछ नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों को कह दिया। किसको बताया? जितना वहाँ पर घटना होता भूकंप आया था। अब असली घटना में बोल रहा हूँ। सभी को फरीसियों ने क्या क्या किया। हालेलुया। छुपाने के लिए क्या क्या किया, लेकिन सच छुपता नहीं। बोलिए सच कभी नहीं छुपता। छुपता है? आज गुड फ्राइडे कहीं छुपा है? विश्व में मालूम है गुड फ्राइडे पाम संडे छुपता है। आज वर्ल्ड में पाम संडे, आप मोबाइल में सर्च करो, मोबाइल में पाम संडे दिखता है आपको, गूगल में सर्च करो, कहीं छुपता है? छुपने का जगह नहीं। मैं अगर बाइबल बंद कर दूं दूसरे का बाइबल बंद नहीं होगा। सोमवार से मर जाए क्या वो बाइबल बंद होगा? नहीं होगा। क्या ये सेवा बंद होगा? नहीं होगा। ये और बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आजकल बाइबल एक जगह किसी ने बंद भी कर दिया ना तो दूसरी जगह खुलता है। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने सभी को फरीसियों ने क्या किया
और चेल जाके उन्होंने बोला सिपाहियों ने, सौदियों को ऐसे ऐसे घटना हुआ, हम लोग पहरा दे रहा था वहां पर, हालेलुया, हम लोग वहां पर डटे हुए थे, हम लोग सोए नहीं था, लेकिन ऐसा एक भूकंप आया, ऐसा एक भूकंप आया, और जब उस भूकंप के झटके में आकाश रूपी से बादलों में से एक सफेद कण में चमकता हुआ जो हम देख नहीं सकते उसको, हालेलुया, कि हमारा प्रकाश में ओझल हो गया, हम उस प्रकाश को देख नहीं सका, हम लोग वहां पर बेहोश हो गया, क्योंकि जब सत्य को भरोसे उन्होंने बोला, सिपाही जाके बोला, हालेलुया, प्रजा को बोला, सुनाया, तब उन्होंने सुनाया 7 एकड़ को सम्मानित और सिपाही को बहुत साथी का सिखा दिया। अब बोला इस घटना को तुम किसी को मत बोलना, इस घटना को तुम किसी को मत बोलना, बोलकर बहुत सारे उनको साथी का सीखे दिया, सत्य को भरोसे नहीं, किसी को मत बोलना, अभी इस सत्य को जानेगा तब तो सब लोग हमें मारने के लिए आएगा, हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से निकलकर गली तक पहुंच चुका था, हालेलुया, गली में भीड़ पहुंच चुका था, हालेलुया, मतलब 11 चला पहुंच चुका था वहां पर, हालेलुया, मलदकिनी और स्त्रियां पहुंच चुका था वहां पर, आप कैसे छुपाएंगे? अब क्या सौदे को भरोसे रोकने से रोक सकता है? रुक सकता है? अब चाहते कि शिक्षा देने के बाद उस सत्य को तुम मत बोलो, अब क्या रोक सकता है? सत्य कभी नहीं रुकता, हालेलुया, अनंत आनंद काल तक, जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये सत्य नहीं रुकता, न ये पाम संडे रुकता है, न गुड फ्राइडे रुकता है, न ईस्टर संडे रुकता है, न क्रिसमस रुकता है, हालेलुया, कभी नहीं रुकता है जब तक ये संसार, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अनंत आनंद काल तक लोगों को जीवन देने के लिए भेजा, हालेलुया, इसीलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, हालेलुया, अनंत काल तक कभी खत्म ना होने वाला, मैं मिट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बाइबल बंद होगा, चलेगा बाइबल, पानी में खराब होगा, सब कुछ खराब होगा, लेकिन वचन कभी खराब नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया, मैं मर जाऊंगा ना, वेदी बंद नहीं होगा, हालेलुया, परमेश्वर दूसरे लोग को अभिषेक करके यहाँ पर भेजेगा, हालेलुया, कभी बंद नहीं होगा, इसलिए सौदे को परमेश्वर इसको बंद करने का कोशिश किया, उसको अब का मत फैलाओ, अब का हो जाएगा, हम बदनाम हो जाएंगे, हालेलुया, यहाँ तक किया था, लेकिन क्या चुप हुआ? नहीं हुआ, हालेलुया, नहीं रहा। तो यहाँ पर आप 13 में देखें तो ये कह रहे हैं रात को जब हम सो रहे थे उसको चेलों ने उसको अपना क्या किया, उसको क्या चुरा के ले गए, ये आपका पहला देना। अभी लोग पूछेंगे ना, तुम लोग तो सिपाही रखा था, इतना सारा सिपाही था ना वहां पर, पहरा दे रहा था, इतना बड़ा पत्थर था, 20-20 आदमी उठा नहीं सकता था, अगर वो पत्थर गिर जाता तो आवाज आता था, तो तुम लोग ने क्या किया? इसका काम तुम लोगों ने किया, तुम लोग ने चुराया, तुम लोग ने ये सत्य को छुपाने के लिए तुमने ये किया, अभी हम लोगों पर आरोप आएगा, हालेलुया, सत्य को सोचा आरोप आएगा हमारे ऊपर में, बोल के डर गया, और उन्होंने बोला कि हम लोग रात में था, उन्होंने क्या ऐसे किया, धुआं लगाया, हम लोग को बेहोश किया, और आपको वो लूट करके क्या है, वो डेड बॉडी को क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का मृत शरीर को लेके चला गया, ऐसा कहना देना। सच कभी नहीं छूटता, कभी नहीं छूटता, न अभी तक छूटा है, ये सच, ये पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, गुड नाइट, हालेलुया, और क्रिसमस, कोई छुपा नहीं सकता, कोई छुपा नहीं सकता। लोग कितना खत्म हो जाएगा, कितना पुस्तक खत्म हो जाएगा, कितना पुस्तक निकल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय वो अपने समय के अनुसार आगमन होगा, हालेलुया, हालेलुया, कि वो आगमन होने के लिए वो पूरा होकर स्वर्ग में चला गया, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो उनका जिंदा शरीर चला गया था, हालेलुया, इसीलिए दोबारा आने के लिए संसार में हमारा पुस्तक अगर नहीं देखेगा, कोई नहीं पुस्तक ये सच को देखेगा, हालेलुया, देखेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, झूठ नहीं है, परमेश्वर का वचन है, सत्य वचन है, हालेलुया, इसीलिए सच कभी छुपता नहीं। यहाँ पर सौदे को भरोसे में छुपाने के बहुत कोशिश किया, ऐसे ये लोग अफवाह कर रहा है, ये लोग फालतू का हल्ला फैला रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह गली में पहुंच चुका था, हालेलुया, वहां पर लोगों ने देख चुका था, हालेलुया, बहुत सारे आदमी देख चुका था, क्या उन्होंने देख चुका, क्या छुपाएगा, हिम्मत है किसको छुपाने का, कुछ छुपने वाला चीज है क्या? वो पैसा का बंडल है कि जेब में डाले, प्रभु यीशु मसीह पैसा का बंडल था जेब में डाले, ये छुपाएगा, हालेलुया, सारा पृथ्वी का मानव जाति ने देखा उस टाइम में, सारा उनका चेलों ने देखा, हालेलुया, जितना लोग उनके पास था वो संत, हालेलुया, आज आप और मैं भी क्या हो, संत, बोलिए संत, जो विश्वास करता वो संत है, हालेलुया, संतों ने देखा, और
यदि वो बात हाकिम के कान तक पहुंचेगा तो हम उसे समझ लेंगे, तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अब सौद के फौजी सिपाही को क्या आश्वासन दिया? ये मैं तुमको कुछ पैसा देता हूँ, कुछ शादी की शिक्षा देता हूँ, तुम लोग किसी को मत बोलना, और ऐसा बोलना कि उनका क्या है, चेला लोग कबर से उठा के चोरी करके ले गया। अगर हाकिम को भी ये पता चला ना, तुम लोगों को हम बचाएंगे। हालेलुया। और सौदे को सिपाही को आश्वासन दिया, हम बचाएंगे। हाकिम पता चला तो उनको सजा नहीं होगा। देखिए, उनको जीवन देने, उस सिपाही को जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण उत्थान ले चुका था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब क्या बचाएगा हाकिम? क्या सजा देगा हाकिम? हालेलुया। क्योंकि सारा मानव जाति, चाहे कील ठोकने वाला हो, चाहे उसको थूकने वाला हो, चाहे उसको कील का मुकुट ठोकने वाला हो, कांटे का मुकुट लगाने वाला हो, उसको 39 कोड़ा लगाने वाला हो, उसका वजन के कपड़ा लगाने वाला हो, उसका पांव में कील ठोकने वाला हो, घुटने में कील ठोकने वाला हो, उसका जो क्रूस का ऊपर में यहूदी का राज लिखने वाला, सब उन्होंने क्षमा कर दिया था। हालेलुया, क्षमा कर दिया था। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आज के दिन हम लोग अपने मन में, अगर किसी को भी कुछ है, अगर हम किसी से नाराज हैं, हमारा मन मिटा हुआ है, किसी के भूलने की इच्छा नहीं कर रहा है, तो आज का दिन हालेलुया आप लोग उस चीज को भूल जाओ जो कि प्रभु यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया था, और हमको भी आज्ञा देगा कि तुम क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने रुपया लेकर जैसे सिखाए गए थे वैसे किया, और ये बात आज तक यहूदी में प्रचलित है। हालेलुया, वैसे किया सिपाही ने, क्योंकि उनका जीवन बचना था। हालेलुया। यीशु को दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। हालेलुया। हम लोग देखेंगे, हम लोग ये यूहन्ना 20:19 में भी आपको मिलेगा, और प्रेरितों का 23 में भी मिले। प्रेरितों का काम 23 का 1, प्रेरितों का काम 1 का 6 और 8 में भी आपको ये शब्द मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग मत्ती का पुस्तक 28 का हम लोग अगर 16 में देखें तो 11 चेलों गलील से उस पहाड़ गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। हालेलुया। जैसे जैसे यीशु ने बताया तुम लोग गलील में चले जाओ। हालेलुया। और 11 चेला क्या किया? गलील को निकल गया था। हालेलुया। कितना चेला था? यहूदी तो ऑलरेडी फांसी लगा के वो मर चुका था। अगर उस टाइम में यहूदी अगर उस भूल को स्वीकार करके, पश्चाताप करके अगर प्रभु यीशु मसीह पर जाता ना, उसको फांसी पर लटकने की जरूरत था? नहीं था। आज 12 चेला प्रभु यीशु मसीह पास गलील पर होना था। हालेलुया, हालेलुया। आज हम से कितने लोग हैं, हम प्रभु को तो मानते लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, और आज का दिन अगर हम स्वीकार करेंगे तो सभी के साथ होगा। हालेलुया। आज का दिन याद कीजिएगा, सभी के साथ नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। किसका? प्रभु यीशु मसीह का दर्शन। अभी स्वर्गारोहण होने का समय आ चुका था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का, इसलिए उसका दर्शन पाके 11 चेलों ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया। गुरुजी प्रणाम करके उन्होंने क्या किया? दंडवत किया। हालेलुया, दंडवत किया। और प्रभु यीशु मसीह ने शांति, हालेलुया, हालेलुया, शांति, ऐसा करा हाथ, शांति, शांति। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह? शांति। किसी के बारे में बोला? तुम लोगों ने बाद में उसको बदला ले लेना, जिसने मुझे कील को पता बोला शांति, शांति से रहो। हालेलुया, हालेलुया। और किसी को संदेह हुआ, आप देखो अभी भी हमारे बीच में कोई होगा जो संदेह करेगा, फिर भी किसी को क्या था? इतना समझा, ये क्या सच है? क्या ये भूत तो नहीं है? हम लोग घर में कोई आदमी मरता है ना, क्या करते हैं? रात को एक बिल्ली अगर बर्तन में झाड़ देना, वो तो पहुंचा नहीं है क्या? हाथ में बन के करते हैं ना। कोई आदमी घर में मरता है, अगर बिल्ली ने अगर बर्तन झाड़ दिया तो रात को क्या होता है? वो तो खा गया। जब तक बल निकल जाता कभी नहीं आता। हालेलुया। और आता तो हमारा भलाई के लिए आता है। आमीन, हालेलुया। हमारा बुराई के लिए नहीं आता। और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, वो क्या हमें भूत बन गया है? हमारा जीवन बन गया। हालेलुया। अगर परमेश्वर में विश्वास करके जो मरता ना, वो किसको डराने के लिए नहीं आता, किसको जीवन देने के लिए आता, जैसे यीशु मसीह आता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
उस टाइम में जब संत लोग था, जब प्रभु यीशु मसीह का जब प्राण त्याग हुआ था, आपको मैं एक झलक बोलता हूँ, प्राण त्याग हुआ था ना क्रूस पे, परमेश्वर पिता तूने मुझे क्या त्याग दिया बोलकर जब प्राण त्याग, उस टाइम में क्या होता था? कब्र, बोलिए कब्र, जो लोगों को सता रहा था, उस कब्र में संत को कब्र में क्या उठ गया, हालेलुया। वो लोग कब्र में से उस सभी को क्या है उठा के लेके चला गया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए तुम जाओ तो सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, हालेलुया हालेलुया। अच्छा मैं करेक्शन मैं 18 में पढ़ता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, किसे? चेलों को, 11 चेलों को कहा, हालेलुया। क्या कहा? देखिए मैं पहले भी आपको बोला था, क्या कहा, क्या आपको आज्ञा दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, इस संदेश को ध्यान से सुनेगा। अगर आज्ञा सिर्फ 11 चेलों के नहीं है, 11 चेलों के लिए नहीं है, क्या आज जितना भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता पर विश्वास करता है उन सभी के लिए, हालेलुया हालेलुया, सभी के लिए। यहाँ पर 18 में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे आकर कहा, उनके पास आकर 11 चेलों के पास आकर कहा, क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, हालेलुया हालेलुया, मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर पिता ने किसको दिया? मुझे दिया है, हालेलुया, मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। किसी का धर्म परिवर्तन करो नहीं बोला, चेला बनाओ सब जाति, हालेलुया, सुनाओ, हालेलुया, चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बात जो मैंने तुमको आज्ञा दी वो मानने के लिए सिखाओ, हालेलुया। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, हालेलुया हालेलुया रहूंगा, हालेलुया। जाओ बोलो जितना पाम संडे में हुआ था प्रोसेस उसको बोलो, जितना गुड फ्राइडे में प्रोसेस हुआ था, जितना कुछ हुआ था उसको बोलो, जब ईस्टर संडे में जितना कुछ होता बोलो, जब क्रिसमस में जितना कुछ होता उस जाके बोलो, हालेलुया बोलो, जाके बोलो, बयान करो। तुम्हारा जीवन किस तरह से परिवर्तन हुआ उसको बोलो, हालेलुया। तुम्हारा जीवन किस तरह से बदली हुआ उसको बोलो। तुम्हारा बुराई किस तरह से तुम्हारे जीवन से निकल गया उसको जाके बयान करो, ताकि वो बुराई के रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे आकर अपना सही जीवन परमेश्वर पिता के भाई मानकर चल सके, आमीन हालेलुया। यहाँ तक आके उन्होंने स्वर्गारोहण हुआ, हालेलुया। गलील से जब प्रभु यीशु मसीह ने 11 चेलों को शिक्षा देने के बाद वो हालेलुया स्वर्ग की चला गया। वो स्वर्ग क्यों चला गया? ताकि जब हम लोग इस शरीर को छोड़ के जब हमारा आत्मा ऊपर जाएगा उस जगह के स्थान को बनाने के लिए, हालेलुया, वो जाके परमेश्वर पिता का दाहिने बाहुले में बैठ गया ताकि हमारे लिए सही स्थान बना सके, आमीन हालेलुया हालेलुया। इसीलिए माँ बाप भी क्या करता अपने बच्चों को बनाने के लिए, हालेलुया, अपना सारा जीवन दांव पर लगा देता है। इसलिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को लोगों को जीवन बचाने के लिए और पाप मुक्ति उतर क्षमा के लिए अपना बेटे बेटा प्रभु यीशु मसीह को ही कुर्बान कर दिया, हालेलुया। ये क्या था? परमेश्वर पिता का मेरे जीवन के लिए प्रेम था, हालेलुया। अगर एक प्रेम के कारण से अगर पृथ्वी का सारा जाति बच जाता है तो एक प्रेम दांव पर लगाना परमेश्वर ने कठिन नहीं समझा। अपना एक पुत्र, हालेलुया, उन्हीं को उन्होंने क्या किया? दांव पर लगा दिया और कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। और 3 दिन में आज का दिन, ईस्टर संडे का दिन, पूरा उत्थान का दिन, प्रभु यीशु मसीह ने फिर नया जीवन लेके, हालेलुया, और शिक्षा देके वो स्वर्गारोहण हो गया, हालेलुया।